तो गाइस स्वागत है आपका पार्ट 2 में। पार्ट 1 होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। उसमें मैंने आपको ज़्यादातर वही पतंगे दिखाई थी जो मैं इस सीज़न में उड़ाता हूँ 15 अगस्त से पहले या नॉर्मली। तो अब अपना खोलते हैं पिटारा क्लब काइट फाइटिंग वाला भाई। और भाई इस चैनल को सपोर्ट दिखाओ थोड़ा, आपको अच्छी अच्छी काइट्स की शॉप्स की वीडियो मैं दिखाऊँ जहाँ से हम लेके आते हैं। फिलहाल तो मैं क्लब फाइटिंग का इतना मटेरियल पड़ा था, पिछले साल भी मैं लेके नहीं आया था और शायद इस साल भी देखता हूँ क्या होता है। आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया तो शॉप पे जाऊँगा, मैं विजिट करूँगा और बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस आपको दिखाऊँगा काइट शॉप्स की। सपोर्ट दिखाओ अपना चैनल को और बने रहो। तो चलो अपना खोलते हैं पिटारा, वीडियो करते हैं कंटिन्यू। फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा आपने, सेकंड पार्ट अपना जो मैं लंबे लंबे पेज लगाता हूँ क्लब फाइटरों के साथ, वो आपको पतंगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने खोल लिया अपना दूसरा खजाना। और भाई आवाज़ थोड़ी ईयरफोन लगा लेना क्योंकि मैंने पंखा ऑन कर दिया भाई, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो पंखे की आवाज़ भी अब आपको आएगी भाई मेरी आवाज़ के साथ। तो भाई ये अपना क्लब फाइटिंग का खजाना खोल लिया हमने। देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या क्या निकलता है। पहला खजाना निकला, ये है भाई बरेली की पतंग। ये सारी बरेली की हैं, हालत खराब हो चुकी है इनकी थोड़ी थोड़ी। हाँ बरेली की हैं। और ये ज़्यादा महंगी नहीं थी भाई, ये मैंने ली थी वही अपना 7 या 8 रुपए की। इसका डंडा थोड़ा मोटा है, छीनना पड़ेगा। ये भी अपनी वही है 7-8 रुपए की पतंग बरेली की, जो हम लगाते हैं लंबे पेचों पे जो छत से उड़ाते हैं। पर पतंग अच्छी है ये मेरे ख्याल से 8 रुपए की खरीदी थी, ऐसी कुछ खरीदी थी भाई। इसको खरीदे हुए भी टाइम हो गया यार, ये पिछले साल नहीं खरीदी थी, पिछले से पिछले साल खरीदी थी। इसको रखते हैं वापस, ज़्यादा वरना वो हो जाएगा यार, संभालने में दिक्कत हो जाएगी। अगला खजाना क्या है हमारा, ये आई आपकी मुरादाबाद। मसाले लगे हुए हैं, तो पतंग मुरादाबाद की भाई। बेहतरीन कारीगरी। अरे यार ये देखो, ये लाल लाल सी लग रही है ना, तो भाई लाल मिर्ची का पाउडर था जो इसमें थोड़ा लग गया है। बाकी कमान टड्डे देखो आप, मुरादाबाद की पतंग है भाई। ये भी पिछले साल नहीं खरीदी थी, ये वही वाली पतंग है जब मैंने 500 एक साथ खरीदी थी ना, वही वाली है। बेहतरीन पतंग है भाई, पता नहीं दोबारा मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और मिलेगी भी तो भाई ये वाली पतंग अब मेरे को लगता है कि 13-14 रुपए की मिलेगी, क्योंकि फरमा इसका लंबा नहीं है। मीडियम फरमा बोल सकते हो, मीडियम फरमे की पतंग है, दूर लड़ने के लिए भाई बड़ी बेहतरीन पतंग है। अब कई बंदे सोचते हैं कि भाई पतंग कैसे ले, भाई ये वाला फर्मा जो है ना मीडियम, ये आपका खैच में भी चल जाएगा, दूर के पेच में भी चल जाएगा और ढील में भी चल जाएगा। मीडियम फर्मे की भाई ये खासियत होती है। और देखते हैं क्या खजाना है इसमें। ये आपकी वही है मुरादाबाद की, मैं आपको दिखा चुका हूँ। चलो एक और दिखा देता हूँ भाई।
ये वही है मुरादाबाद वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने निकाल के रख दी थी लड़ाने के लिए, जो गीली हो गई थी। ये मसाले थोड़े चिपक जाते हैं। ये मुरादाबाद की भाई बड़ी बेहतरीन पतंग, देख सकते हो लोच, कमान टिड्डे सब कटे हुए, छीने हुए, बेहतरीन पतंग है भाई। मीडियम करना है। और देखते हैं भाई क्या निकलता है। ये कहाँ की है? ये दिखाते हैं आपको। ये भी भाई बरेली की पतंग है। ये थोड़ी महंगी खरीदी थी मैंने, ये 10 रुपए की खरीदी थी भाई। ये भी पहले की है, बरेली की है। बरेली की है सारी। टमाटर देख सकते हो। तो पतंग भाई लेने से पहले ना पतंग में एक तो ये देख लिया करो लोच, तो लोच है नहीं है। एक ये देख लिया करो कमान, कमान ज्यादा मोटी ना हो भाई। और कमान तो सॉरी ये होगी टिड्डा, टिड्डा गलत बोल दिया मैंने। टिड्डा देख लिया करो, ज्यादा मोटा ना हो, टिड्डे के अंदर लोच हो। और कमान आप यूं करके चेक कर सकते हो। ये देखो, ये जो कागज है अगर ये एक साइड से ज्यादा ऊपर उठ रहा होगा ना तो समझ जाना पतंग घूमेगी, वो सही नहीं है, बैलेंस ठीक नहीं है पतंग का। ये ज्यादातर सब मीडियम फरमे की है भाई। चील काट और लंबे फरमे की मैं थोड़ी कमी लेके आता हूँ, क्योंकक्योंकि मेरे पेज लगते हैं थोड़ी रेंज में। जिन्होंने पेज देखे होंगे वो समझ जाएंगे। मसाला घुस गया नाक में। सॉरी। और क्या है इसमें देखते हैं। इसमें ज्यादातर भाई वही पड़ी हुई है मुरादाबाद वाली जो मैं कह रहा था ना, मैंने 500 पतंगें ले ली थी, ज्यादातर उसी का स्टॉक है। वो मैं आपको पहले दिखाई चुका हूँ भाई। एक एक पतंग निकाले क्या दिखाऊंगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे भाई। मुरादाबाद वाली है ज्यादातर, और वो बरेली की है जो 10 रुपए की खरीदी थी मैं। ये भी मुरादाबाद ही है मेरे को लग रहा है। हाँ ये भी मुरादाबाद ही है। सब मीडियम फरमे की है मुरादाबाद। अरे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी भाई। भाई वही है बरेली मुरादाबाद। भाई ये कुछ पतंगे हैं जो मैंने रखी हुई है।
एक मिनट रुको यार, निकाल के दिखाता हूँ आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गाइस पतंगे मैंने सारी निकाल ली है और भाई मेरे पास पोनी कम है भाई। देखा, पतंगे चेक करने से ये फ़ायदा होता है। पोनी कम है भाई, पोनी का स्टॉक कम हो गया भाई, पोनी लेनी पड़ेगी। वैसे ज़्यादातर हम छतों से अद्दियाँ ज़्यादा लड़ाते हैं, पर पोनी का स्टॉक कम है भाई। ये सारी अद्दियाँ हैं भाई, ये देख सकते हो आप, ये सारी अपनी मुरादाबाद वाली हैं अद्दियाँ। पोनी का स्टॉक कम है भाई अपने पास, पोनी लेनी पड़ेगी। तो ये भाई कुछ पतंगे मैंने कलेक्शन में रखी हुई हैं। और ये कलेक्शन में मैंने क्यों रखी है, जिन पतंगों से भाई मैंने ज़्यादा पेच काटे हुए ना, वो मैंने अलग से रख देता हूँ यार। पता नहीं मेरा शौक है या क्या है, कलेक्शन के लिए, अपनी यादों के लिए रख देता हूँ भाई। ये पतंग है, बूटी हुई है, देख सकते हो आप, अच्छी पतंग है। बरेली की है भाई। और इससे मैंने कितनी पतंगे काटी थी भाई वो तो मेरे को याद नहीं, पर मैंने जरूर इससे भी 5 या 9 पतंगे काटी होंगी, इसलिए मैंने ये रखी। और ये तो भाई मैं भूल नहीं सकता पतंग, ये भाई मैंने 15 अगस्त को उड़ाई थी। ये वाली पतंग, हवा बहुत तेज थी, 2 या 3 साल हो गए होंगे शायद, हवा बहुत तेज थी भाई। ये 15 अगस्त को उड़ाई थी मैंने, अद्दी है। और भाई इससे मैंने 12 पतंगे काटी थी, 12 पतंगे काटी थी। 12 पतंगे काटने के बाद भाई मैंने उतार ली थी। मैंने कहा भाई ये पतंग रखूंगा। कन्नी भी देख रहे हो ना कितने छोटे बांध रखे हैं। उस 15 अगस्त को भाई हवा बहुत तेज थी, जिस 15 अगस्त को मैंने उड़ाई थी। अगली पे चलते हैं। एक ये है भाई, ये क्यों रखी है मैंने कलेक्शन में मेरे को याद नहीं है, पर इससे भी भाई पतंगे काटी होंगी मैंने, ध्यान नहीं इसका। कुछ पतंगों का याद है भाई, कुछ पतंगों का याद नहीं है। ये मैंने क्लब फाइटिंग पे लगाई थी पतंग। अब इसकी भी स्टोरी मैं भूल चुका हूँ, शायद इससे मैंने 5 काटी थी, इस वाली पतंग से। ये बरेली की है, इससे भाई 7 काटी थी, ये भी बरेली की है। अब ये क्या हुआ था, ये यहाँ से भाई ये हिस्सा देख रहे हो ना, ये फट गया था। मैंने इसके ऊपर चेप चिपका दी, और ये भाई ये दिवाली के आसपास मैंने इससे काटी थी 5। कौन सी दिवाली ये तो याद नहीं, पर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मुर्गा छाप का वो लगा हुआ है। तो ये दिवाली के आसपास मैंने इससे काटी थी भाई। ये भी मैंने कलेक्शन के लिए रख ली थी भाई। ये मेरी फेवरेट पतंग थी यार, ये मिलती बड़ी कम है मेरे को भाई। ये पतंगे बहुत अच्छी लगती है, ये डिजाइन पतंगों का मेरे को बहुत प्यारा लगता है। जिसमें पट्टी आ रही होती है ना भाई, मेरे को बहुत प्यारी लगती है, पता नहीं क्यों शुरू से ही। और ये पतंगे मिलती बड़ी कम है भाई। ये पोनी है, पोनी की पतंग है। और ये पतंग मेरे को बहुत सुंदर लगी थी, शायद इस वजह से मैंने रख ली भाई। पोनी है, पतंग बड़ी सुंदर लगी थी, इस वजह से मैंने रखी। पोनी अलग है यार, देख रहा था पोनी कम है भाई, अदियां तो अभी भी बहुत है। ये भी भाई पोनी है, इससे भी मैंने 15 अगस्त के आसपास ही पतंगे काटी थी भाई। कितनी काटी थी वो तो याद नहीं, अब 15 अगस्त के आसपास ही इस कोने से भी मैंने 9-10 पतंगे काटी थी। अब भाई ये है आपकी प्रॉपर चील का, देख रहे हो चोंच निकली हुई है। और ये देखो, ये पतंगे भाई तेज हवा में बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि चील काट में उड़ाता कम हूँ, पर मेरे पास रखी हुई ये है कहाँ की,
वैसे ये हिमालयन भाई की, ये शायद बिट्टू भाई से लाया था मैं पिछले साल। बिट्टू भाई से लाया था पिछले साल। ये तेज हवा के लिए अच्छी होती है भाई, और खींचने के लिए भी बहुत बेहतरीन होती है। तेज हवा में खींचो ना, बहुत बढ़िया काम करती है। इतनी भी तेज नहीं, मतलब 10 की हवा में बहुत बढ़िया काम करती है। इसको भाई थोड़ा अलग रख देते हैं यार। ये मैंने तो भाई टेस्ट करके भी नहीं देखी यार ये पतंग, तो अब निकली है। मैं तो पतंगे ला के भी भूल जाता हूँ कौन कौन सी है। और भाई इसे कहते हैं डमरू। ये देखो, ये है डमरू। ये भाई ढील के पेच के लिए बड़ी अच्छी पतंग होती है। भारी पतंगे होती हैं, दूर लड़ाने के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। ढील दे के फंसा के लगाने में बहुत अच्छी होती है भाई। फंसा के लगाने में बहुत बेहतरीन काम करती है भाई। ये मैंने उड़ा रखी है। इसे भी भाई थोड़ा अलग करके रखते हैं। भाई समझ लेना, चील काट फरमा जिसकी चोंच निकली हो, जो नीचे से यूं तेज हवा में बढ़िया काम करती है। ये पतंग फंसा के भारी पतंग होती है, बढ़िया काम करती है। अब एक पतंग निकली ये वाली, ये है मुरादाबाद की पतंग है भाई। मुरादाबाद की है पतंग, बड़ी अच्छी है भाई। इससे भी मेरे को लग रहा है काटी होंगी, ध्यान नहीं, हालत भी खराब है इसकी। चिपका के रखी हुई है, काटी होंगी पतंगे, याद नहीं। ये भी भाई मुरादाबाद की पतंग है। इससे भी 9-10 काटी हुई है मैंने। मुरादाबाद की ये भी। कितनी पुरानी पतंगे निकलती हैं भाई। अब ये कहाँ की पतंग है? ब्रिलियंट काइट क्लब इंडिया। ये देखो, ये भाई किसी काइट क्लब वालों ने उड़ाई होगी और मेरे पास कट के आ गई होगी, तो मैंने भी उड़ाई होगी। हालत इसकी भी खराब है, पर मैंने कलेक्शन में रखी हुई है। ये देखते हैं है कहाँ की। समझ में नहीं आ रहा यार कहाँ की। किसी को भाई इंग्लिश वाली तो साफ नजर नहीं आ रही, उर्दू वाली पढ़नी आती हो तो भाई बता देना मेरे को। और भाई ये बहुत पुरानी पतंग है। ये पतंग मैं कभी नहीं भूल सकता भाई। ये पतंग मैंने 2 बार लड़ाई है, 2 बार। होने की पतंग है, 2 बार लड़ाई है मैंने। और एक बार मेरे ख्याल से मैंने इससे 10 काटी थी, एक बार 5 काटी थी, फिर ये उतार के मैंने रख ली थी। हालांकि इसको मैं सोच रहा था कि कटवा लूँ, पर मैंने उतार के रख ली थी। कटवाने की इसलिए सोच रहा था क्योंकि ये भी ना बहुत जगह से फट गई थी 2 बार उड़ाने में, पर मैंने इसको उतार के रख ली। मैंने कहा चलो रख ही लेता हूँ कलेक्शन में। ये अपनी होने की पतंग है। और देखते हैं और क्या है हमारे पास। कई पतंगे सेम सी आ जाती है, फिर भाई मेरे को याद नहीं रहता मैंने कब कितनी पतंगे काटी थी इससे। इसमें मोहर तो नहीं है, पर पतंग अच्छी है भाई। मेरे को भी याद नहीं कब उड़ाई थी और कितनी पतंगे काटी थी, और पतंग बेहतरीन है भाई ये भी। चलो आगे चलते हैं। ये भाई वही सेम पतंग है। इसका भाई मैंने दिखाया था आपको, यहाँ से फटा हुआ था। इससे भी मैंने 10-12 पतंगे काटी थी, सेम ही।
यही लग रही आपस में। अब भाई एक ये पतंग है, ये भी मैं भूल चुका हूँ कब उड़ाई थी और कितनी पतंगे काटी थी भाई। हालत खराब होगी इसकी बड़ी बड़ी। कोई नहीं, चिपका के कलेक्शन में रख देंगे दोबारा। ये भी भूल चुका हूँ यार, अद्दी है ये भी। ये चील काट है भाई, मैं उड़ाता बहुत कम हूँ, पर एक दिन हवा बहुत तेज चल रही थी तो मैंने उड़ा दी थी भाई। बारिश का मौसम था, हवा तेज थी और इसने भी भाई 5 पतंगे काट दी थी। हालांकि बारिश में भीग गई थी। ये देखो कितनी चेपियाँ मारी हुई है इसमें मैंने। बारिश में उड़ाई थी भाई, भीग गई थी तो फट गई, पर फिर भी मैंने कलेक्शन में रखी। फैशन में बड़ी तगड़ी थी भाई। अब ये कौन सी है, मैं कलेक्शन में इसलिए रखता हूँ भाई, कुछ यादें रह जाती हैं। ये बरेली की है, इससे भी भाई काटी होंगी पतंगे, इसलिए रखी हुई है मैंने। आ जाओ भैया, ये कौन सी है, अरे ये दोनों जगह का नाम नहीं लिखा हुआ, बस खाली मोहर चिपकाई हुई। और ये भी मेरे ख्याल से बरेली बुरेली की होगी भाई। इससे भी काटी होंगी कुछ पतंगे, ध्यान नहीं। ये पोना है, यार ये भी याद नहीं है पोना कब उड़ाया था मैंने। काटी होंगी कुछ पतंगे, पोना है भाई। पोना अलग रख देते, पोने की पतंगे कम है मेरे पास। ये पोनी आती है, ये भाई कट के आई थी मेरे पास, ये कट के आई। ये देखो स्टिकर लगा हुआ है, ये क्लब फाइटिंग में कट के आई थी मेरे पास। पतंग मेरे को बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने रख ली। ये पोनी है यार, इसकी कंफ्यूजन है भाई। एक बार नाप के देख लें, अद्दी से तो बड़ा साइज है यार, शायद पोना होगा। वर्ल्ड काइट क्लब, बुरहान दिल्ली। पतंग बड़ी शानदार है। पोने अलग रखूंगा यार, और वो अलग रखूंगा भाई। पता नहीं लगता कौन सी पतंगे कम हो रही है। मेरे पास पोने कम है भाई। 24/9/23 को 9 पतंगे काटेगी भाई लिखा हुआ। उसके बाद मैंने कलेक्शन में रख ली है। ये भी मुरादाबाद की है, बढ़िया पतंग। मुरादाबाद की पतंगे ज्यादा उड़ाते थे पहले हम। अब ये कहाँ की है पता नहीं। पतंग अच्छी है, पता नहीं कब उड़ाई होगी, याद नहीं। ये अपने पोने हैं भाई, लंबे भरमे के। ये मेरे ख्याल से 23 रुपए की लिए थे, 23 या 24 रुपए की। दिखा देता हूँ ये फरमा अच्छा है, चोट हल्की सी चोट सी निकली हुई है, बढ़िया पोने की पतंग। अब देखो भाई खजाने में से और क्या निकला। भाई पिछले साल मैं हिमालयन भाई की पतंगे लेके आया था खरीद के, बिट्टू भाई से। भाई ये एक भी पतंग उड़ाई नहीं मैंने, ना कि टेस्ट करी। पड़े पड़े देख लो भाई क्या हाल हो गया।
धूप में रखी होंगी, कलर फेड हो गया। ये देखो भाई मोहर लगी हुई है, मोहर क्या वो स्टीकर ही चिपका हुआ। ये तो एक भी पतंग नहीं उड़ाई मैंने, बड़े कलर फेड हो गया। ये ऐसे पता लगता है भाई क्या क्या खजाने पड़े हैं अपने पास। इनमें से एक भी पतंग मैंने टेस्ट करके नहीं देखी। क्या बात, ये मुरादाबाद की मंजोली है। मंजोली हालांकि अब मैं लाता नहीं, अच्छी सस्ती वाली ले आता हूँ, बरेली की 6-7 वाली। क्योंकि यार मंजोली हम ज़्यादातर सीजन में ही लगाते हैं 15 अगस्त के आसपास, वरना मंजोली हम उड़ाते नहीं। ये भी भाई मुरादाबाद की मंजोली है। ये मंजोलियाँ ये रखी हुई है कलेक्शन में, मैंने पतंगे काटी होंगी, वरना मंजोली अब मैं लाता नहीं भाई। मंजोली अपने काम की नहीं होती। भाई ये पतंग शायद आपको याद होगी, मेरी वीडियो में भी है। इस पतंग से शायद 7 पतंगे काटी थी मैंने। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है, मेरे ख्याल से अक्टूबर की बात है। देखी होगी ये पतंग आपने वीडियो में, बढ़िया पतंग। अब इस पतंग पे भी मेरे स्टिकर चिपके हुए हैं, तो भाई ये भी पुरानी नहीं होगी। पर ये मुझे याद नहीं आ रही यार कब उड़ाई थी और कब काटी थी। याद नहीं आ रही। अब इसके लिए मेरा सीवे चिपका हुआ है, शील कार्ड, इसको भी याद करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये तो याद आ गई भाई। ये भाई मॉर्निंग का गेम लगाया था, उसमें काटी थी मैंने 9 इस पतंग से। और ये पतंग कहाँ की है, जगह का नाम तो नहीं लिखा हुआ भाई, पर ये स्टिकर सा लगा हुआ है। और मेरे को जहां तक याद आ रही है ये मुरादाबाद की। आओ जी, ये फोन है अपने, इससे भी वही 10-12 पतंगे काटी हुई मैंने, इसलिए संभाल के रखा हुआ ये फोन। गुटावा पोना है, कहाँ का पता नहीं, मीडियम फर्मा ही है, शायद बरेली का ही है। ये वाला पोना पिछले साल उड़ाया था मैंने शायद, पिछले साल। हाँ, ये पोना पिछले साल उड़ाया था भाई, ये शायद वीडियो के अंदर भी है। ये वाला पोना पिछले साल 15 अगस्त से पहले की वीडियो में। इससे भी भाई 10-12 पतंगे काटी थी मैंने पोने से, इसकी वीडियो होगी। और ये मुरादाबाद की भाई, ये हमारे सचिन भाई की पतंग बड़ी प्यारी लगी थी, मैंने रख ली। ये शायद मैंने पता नहीं उड़ाई भी है कभी या नहीं उड़ाई, पर रख ली भाई मैंने। बड़ी शानदार पतंग। इनके मेकर को मैंने फ़ोन भी किया था, मुरादाबाद के हैं। मेरी प्लानिंग हो रही थी जाने की, पर मैं गया नहीं भाई। ये भी अपनी फोनी है, इसमें मेकर का नाम तो नहीं लिखा हुआ, पर ये शाहीन काइट सेंटर की है भाई, जाफराबाद की है भाई। ये पता लंबे फरमे की फोनी है, बढ़िया पता।
ये भी पता नहीं, शायद ये भी मॉर्निंग में ही उड़ाई थी मैंने, मॉर्निंग के पेज लगाएंगे इसके लिए। और भाई ये है अपनी लोकल पोनी, लोकल पोना है ये। मैंने वही 15 अगस्त के आसपास उड़ाया था, पता नहीं 5-6 पतंगे काटी थी इससे। ये रख ली, वैसे रखने लायक तो नहीं है, पतंग उड़ने में ठीक थी पर वैसे लोकल पतंग नहीं। ये मैं लाया भी भाई बहुत सस्ती रहा, शायद 9 रुपये की लेके आया था, ऐसे भी लेके आया था, खाली 15 अगस्त के लिए लेके आया था ऐसी। चलो और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है भाई, एक और पुरानी पोनी, इसकी भी हालत खराब है, पता नहीं कितनी पुरानी है। समझ में नहीं आ रही कहाँ की है। ये लाल पतंगे भाई पिछले 15 अगस्त लेके आया था मैं, सेम डिजाइन की थी, बहुत सारी थी, शायद आपने वीडियो में भी देखी होगी। जब वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी तब चले जाना था, आपने देखी होगी, मैंने बहुत ऐसी लाल पतंगे उड़ाई, काटी होंगी पता नहीं कितनी। ये भी भाई अपनी लोकल है, लोकल पोना है, 15 अगस्त के आसपास उड़ाया होगा या 15 अगस्त को उड़ाया होगा, 10-12 काट दी होगी, ऐसे रखी होगी। ये भी अपना 15 अगस्त के उड़ाया था, ये भी भाई लोकल ही है, खास नहीं। इससे भी पतंगे काट दी होंगी तो रख लिया होगा भैया। ये है अपनी कितनी, 3 ही पतंगे बची हैं पोनी की यार, बहुत नाइंसाफी है भैया। भाई ये है अपना पोना, टूर्नामेंट साइज। ये मैं लेके आया था भाई 2017 या 18 में, मुरादाबाद की, 20-22 रुपए की थी, तो बड़े हालत खराब हो गई इसकी। 3 पतंगे बचा ली थी मैंने याद के लिए। टूर्नामेंट साइज है भाई, मीडियम फर्म है। चलो दोस्तों, ये अपनी कुछ कलेक्शन थी, और पतंगे तो भाई बहुत पड़ी हैं, फिर भी दिमाग का पता नहीं, दिमाग खनका तो और ले जाएंगे। मंजे की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। 2021 में भाई मंजा मैंने पिछले साल भी नहीं लिया था, जितनी काइट फाइटिंग की शॉप पे गया था मैं, काइट फाइटिंग की शॉप कह रहा हूँ, जितनी भी काइट शॉप पे गया था तो आपने देखा होगा मंजा नहीं लिया था मैंने। मंजा आपको बोला था मेरे पास बहुत पड़ा है। तो भाई लाल को भी मैंने एक दुकान थी यार, मैं दोबारा भी गया था ढूंढने को, मेरे को दिखी नहीं, मिली नहीं। 2021 में भाई ये मांझा मैं अभी भी लड़ाता हूँ, आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी काइट फाइटिंग में अभी भी लड़ा रहा हूँ फिलहाल। भाई ये 6 रील की मैं 6 चरखियां लेके आया था। नाम इसमें कुछ काला सोना लिखा हुआ है और भाई का नंबर भी है, सर कांटेक्ट करके मैं पूछूंगा। मैं 6 रील की 6 चरखियां लेके आया था भाई, और ये पता है मैं कितने की लेके आया था भाई, ये मेरे को पड़ी थी 800 रुपये की है 6 रील। और मंजा भाई बहुत बढ़िया निकला, मैंने इतने बेहतरीन कारीगरों के मंजे काटे हैं ना इस मंजे से, क्या बताऊँ आपको। मंजों का नाम तो मैं लूंगा नहीं। 6 रील लेके, मतलब 6 चरखियाँ लेके आया था 6 रील की, भाई एक ही बची है। मंजा भी मेरे को देखता हूँ 15 अगस्त से पहले लेता हूँ या बाद में। 15 अगस्त अभी लेना तो यही है कि डुप्लीकेसी बहुत चलती है भाई। बाकी अपने कुछ यूट्यूबर हैं, सैंडी भाई, रियो भाई, आजकल यूट्यूब पे बहुत छाए हुए हैं, मंजे अच्छे बेच रही है। और अपने इधर विशाल भाई हैं ईस्ट दिल्ली में, विशाल काइट ऑफिशियल। भाई ये मंजा दोबारा मिल जाए ना, मैं दोबारा ले उठाता हूँ,
क्योंकि भाई 6 चरखियाँ ली थी, एक आखिरी बची हुई है, ये मैं अभी भी लड़ाता हूँ। और जैसे मैंने ये ली थी वैसी भाई ये ली थी, 6 चरखियाँ मैंने ये वाली ले ली थी। ब्लैक टाइगर है भाई इसका नाम। ये मेरे को थोड़ी महंगी पड़ी थी, 1000 रुपये की पड़ी थी मेरे को। 6 चरखियाँ मैंने भाई इसकी ले ली। मंजा ये भी प्यारा है, बढ़िया मंजा। इसकी भी भाई एक ही बची है, यही बची है मंजा। देखते हैं 15 अगस्त तक तो निकल जाएगा मेरे हिसाब से। मेरे पास अभी 18 रील है, 6 रील की चरखी ऊपर भी बड़ी है छत पे, 18 रील है। बाकी देखते हैं, मूड बना। वैसे मंजा मैं प्रिपेयर करता हूँ कि 15 अगस्त के बाद ही लेना चाहिए, पर फिर भी देखते हैं, मूड बना तो भाई पतंगे और मंजा ले लेंगे। मेरे पास पोनी कम है तो देखते हैं, पोनी लेंगे। और अद्दी मेरे ख्याल से मेरे पास 250-300 अद्दियाँ होंगी, 250 के आसपास मान लो, 250 के आसपास अद्दियाँ होंगी। मंजोली हम इतने लगाते नहीं यार। पिछले साल मैंने ले ली थी गुल्लू मास्टर के चक्कर में मंजोली, क्योंकि वो पतंग फाड़ते ज़्यादा है, उड़ाते कम है। तो वो मंजोलियाँ मेरे ख्याल से बची होंगी, 50-60 मंजोलियाँ बची होंगी। वो मंजोली उड़ा लेंगे अभी 15 अगस्त तक, ज़्यादातर मंजोली उड़ा के काम चला लेंगे। और जिन पतंगों की हालत ख़राब है, अद्दियों की अद्दी उड़ा लेंगे, उड़ा के ख़त्म करेंगे। और बेहतरीन पतंगे अपने क्लब फाइटिंग के लिए, बाद के पेज के लिए रखेंगे, जो कि हम लड़ाते हैं छतों से। तो गाइज ये था मेरा अभी तक का पतंगों का स्टॉक और मंजे का स्टॉक। तो वीडियो अच्छे लगे तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरे को पता है वीडियो भाई लंबी बन गई है, बोरिंग हो गई। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।